इधर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका का प्लान हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल हासिल करने का था ताकि ईरान को घुटनों पर ला सके, लेकिन हॉर्मुज में उल्टा हो गया क्योंकि ईरान ने यहां ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका का कोई भी युद्धपोत आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब अमेरिका के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हॉर्मुज पर ईरान के वर्चस्व को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग तय है? क्या हॉर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका को मजबूरी में बड़ा धमाका करना पड़ सकता है? क्योंकि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ईरान की रणनीति ने अमेरिका को हॉर्मुज में बैक फुट पर धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरानी नेवी को तबाह करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत एकदम अलग नजर आती है। ईरान का कहना है कि ट्रंप का दावा खोखला है। ईरान की नेवी ने अमेरिकी हमले को करारा जवाब दिया। अमेरिकी नेवी को ईरान के हमले में नुकसान हुआ है। सवाल है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेवी आखिर सेकेंड ग्रेड सैन्य शक्ति को हरा क्यों नहीं पा रही है? इसकी वजह ईरान की बड़ी सैन्य तैयारी है। ईरान ने छोटी तेज गति वाली हमलावर नावों यानी स्पीड बोट्स और भारी हथियारों से लैस नौसैनिक टुकड़ियों का एक मजबूत जाल बुना है। यह अमेरिका के बड़े युद्धपोतों को तबाह करने में सक्षम है। ईरान के पास एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और अत्याधुनिक ड्रोन का जखीरा मौजूद है। पहाड़, रेगिस्तान और समंदर से घिरे ईरान पर कब्जा किसी भी सेना के लिए बेहद मुश्किल है। समंदर हो या फिर जमीन की जंग, ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए जबरदस्त तैयारी की है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिससे पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल सकती है। जंग का ऐसा मैदान जिसकी वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सख्त फैसला लेने में हिचक रहा है। समुद्र का संकरा रास्ता जिसने शक्ति संतुलन की परिभाषा बदल कर रख दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का टोटल कंट्रोल और इस कंट्रोल के जरिए ईरान पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से युद्ध चालू हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में ज़्यादातर दबदबा ईरान का ही रहा है। ईरान के पास काफ़ी सारी शॉर्ट डिस्टेंस तक मार करने वाली, ज़मीन से शिप तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसी तरह से ईरान ने बंदर अब्बास के उत्तर में और चबाहार के उत्तर में बड़ी तादाद में अपने ड्रोन्स को तैनात किया हुआ है। वैसे हॉर्मुज में ईरान की ताकत का प्रतीक समुद्र में बिछी सी माइंस भी है। बताया जाता है कि ईरान ने हॉर्मुज में 10 से 12 समुद्री सी माइंस बिछाई हैं। मेड इन ईरान महाम 3 और महाम 7 माइंस को यहां बिछाया गया है। इन माइंस को हटाना बेहद मुश्किल है, लिहाजा हॉर्मुज में ईरानी मोर्चाबंदी उसे सुपर पावर अमेरिका को चेतावनी देने की ताकत दे रहा है। आईआरजीसी ने ब्रिगेडियर जनरल मुर्तजा कोरबानी कुर्द फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के नाम में इजरायलियों को धमका रहे हैं। 40 दिनों की जंग के बाद अब सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट इलाके पर दबदबे का हो चुका है। ईरान के तेवर आक्रामक हैं। अमेरिका को लगातार चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हॉर्मुज को खुलवाने की तरफ कदम बढ़ाए
तो उसे IRGC की तरफ से करारा जवाब मिल सकता है। यही कारण है कि हॉर्मुज पे अमेरिका का कोई भी उत्पोध आगे बढ़ने की हिमाकत नहीं जुटा पा रहा है। और इधर इजराइल का लेबनान पर भीषण हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। लेबनान की पूर्वी बेका घाटी पर IDF का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त निकल कर आ रही है। लेबनान का पूर्वी बेका जिस घाटी पर IDF, हालांकि लेबनान पर तो आप ये देखिए कि ये अटैक लगातार ही जारी है। ये सीज फायर जो यहाँ हुआ भी US, इजराइल, ईरान के बीच में, तो उसको लेकर ईरान ने आपत्ति दर्ज की थी कि लेबनान या हिजबुल्लाह पर किस तरह से आखिर ये हमले जारी है, लेकिन वो हमले लगातार जारी रहे। इजराइल के ओर से ये साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था कि वो इसका पार्ट नहीं है और वो इसको नहीं मानेंगे। लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर ये हमले तो जारी रहेंगे। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। IDF का जब हमला हुआ उसके बाद किस तरह का सूरत हाल था। दूसरी तस्वीर, किस तरह से दहलता हुआ लेबनान, उसका बेका इलाका जो है वो नजर आ रहा है। अब इसको समझने की और कोशिश करते हैं। ये जो ताजा हमला हुआ है और वो जो संभावित जो शांति एक समझौता था उस पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मेजर जनरल अनिल द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। और अभी जो ये स्थिति बनी हुई है, ये जो ताजा अटैक किया गया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सेंटकॉम का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम है। गुड मॉर्निंग इमानी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का जो हमला हम देख रहे हैं, ये बेसिकली एक अटेम्प्ट है अमेरिका का कि ईरानी मिसाइल्स लॉन्चर्स या उनके साइट्स को तबाह करने के लिए, और इसलिए ये एक को क्या बोलते हैं उसको फीलिंग आउट और रीचिंग आउट टू सी कि ईरान की रिएक्शन क्या रहेगी। ये जो अभी नेगोशिएशन चल रही हैं और जो बोल रहे हैं कि वार्ता 1 महीने के अंदर जैसे ही साइन हो जाती है तो ये अपना हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, उसके वाटर्स को टेस्ट करने के लिए ये अटैक माना जा रहा है और इसको ईरान की रिएक्शन देखने का है। लेकिन सर ये बड़ा अजीब नहीं लगता? आप देखिए कि जब 28 फरवरी को हमला हुआ तब भी यही कहा गया सेल्फ डिफेंस में। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत देते हैं कि दोनों पक्ष किसी समझौते के करीब हैं, डील बस होने ही वाली है, जल्दबाजी में कोई ऐसा ना निर्णय उठाया जाए या कोई निर्देश ना दिया जाए, फिर अगले ही पल ये अटैक कर दिया जाता है। मतलब ये ठीक है कि वो पूरी तरह से उस वर्चस्व को खत्म करना चाहता है, इस पर तो उतारू है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अपनी ही बात पर काबिज नहीं रहते। देखिए, ये एक स्टेट है नेगोशिएशंस का जहां वो वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का रिएक्शन टू माइनर कॉन्फ्लेयर्स या अपना जो अटैक्स है उसका टेस्ट कर रहे हैं कि ईरान का क्या रिएक्शन रहेगा। हो सकता है ईरान रिटेलिएट करता है, ज्यादा तरीके से रिटेलिएट करता है, तो ये एक लेवल ग्राउंड या एक दूसरे का लेवल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में दोनों साइड्स का रिएक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो जनरल द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय सर हमें देने के लिए। आपने विस्तार पूर्वक हमें यहाँ पर बताया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।